की बात है कि सब साथ हैं आज। बेचारा शिवपाल जो प्रदेश का नेता था, कल उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिली। 2022 में अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है और उत्तर प्रदेश में परचम फैलाना है। दुर्गति का जीता जागता नमूना देख सकते हैं तो शिवपाल यादव उसका एक जीता जागता नमूना आपको मिल जाएगा। तीसरे चरण का प्रचार भले थम गया, लेकिन हवा किसकी चल रही है जनता तय करेगी। जहां खास बात रही 2016 के परिवार के झगड़े के बाद एक साथ पहली बार मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का एकजुट होकर पार्टी के लिए प्रचार करना। आज हम देख सकते हैं कि नेताजी तो पहले से ही साथ थे और आज सब लोग साथ हैं। चाचा जो पार्टी हालांकि दूसरी है, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं और उनका चुनाव चिन्ह भी साइकिल है। तो ये खुशी की बात है कि सब साथ हैं आज। हम साथ साथ है वाली इसी पॉलिटिक्स की तस्वीरों में प्रचार रथ में आगे 2 ही सीट मौजूद है, जिसमें एक तरफ अखिलेश यादव बैठे, दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव। चाचा शिवपाल अपने भाई मुलायम सिंह की सीट के पीछे जाकर थोड़ी देर खड़े रहे, फिर वो आकर प्रचार के दौरान मुलायम सिंह की सीट के हत्थे पर बैठ गए। यही तस्वीरें सामने आई जिनके आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तंज कसते हैं। मुझे कल एक तस्वीर से आज के समाचार पत्रों में बड़ी हंसी आई और बड़ी मैं अफसोस भी कर रहा था। बेचारा शिवपाल जो प्रदेश का नेता था, कल उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिली। कैसे वहां कुर्सी नहीं मिली और वह मुंह लटकाए बैठा था। क्या दुर्गति थी उसकी। और वह दुर्गति देखते हुए मुझे तो कल बड़ा लग रहा था कि कहां ये प्रदेश भर में घूमता था, हजारों लोग उनके साथ जाते थे। नेताजी का प्रमुख सिपा सालार हुआ करता था और कल उस बेचारे को कुर्सी का हत्था मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्था। मैंने तो पूरा आशीर्वाद दे दिया है, नेता मान लिया है और 2022 में अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है और उत्तर प्रदेश में परचम फैलाना है और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना है। तो इसलिए हम लोग एक हो गए। अब 2 सवाल हैं। पहला, समाजवादी परिवार को एकजुटता दिखाते हुए क्यों प्रचार करना पड़ा, और दूसरा सवाल, परिवारवाद पर वार करने वाली बीजेपी को क्यों शिवपाल यादव से सहानुभूति होने लगी। इस सवाल का जवाब तीसरे चरण की सीटों में हार जीत के समीकरण में छिपा है। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग है। 16 में से 8 जिले की 28 सीटें यादव बाहुल्य आबादी वाले समाजवादी परिवार के इलाके की हैं। 2012 में अपने ही गढ़ की 28 में से 26 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी, लेकिन 2017 में अपने ही इलाके की 28 में से 6 सीट सिर्फ अखिलेश यादव की पार्टी जीत पाई थी। यही वजह है करहल से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव के लिए भी मुलायम सिंह खुद वोट मांगने पहुंचते हैं। सभा में जब वो भाषण देने खड़े होते हैं, मुझे खुशी है कि जो इतनी भूमिका है तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। मुलायम सिंह के भाषण के दौरान ही भतीजे धर्मेंद्र यादव आगे आकर एक कागज देते हैं। इसके बाद बुजुर्ग समाजवादी नेता मुलायम सिंह वोट देने की अपील करते हैं। राजनीति उस पर भी हो गई। अब जो यहाँ उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ हैं, वो श्रेष्ठ उम्मीदवार हैं। कांग्रेस को भारी बहुमत जिताने। हाँ, मेरी भावना है उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी बहुमत जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत करना। नेताजी भी बहुत होशियार हैं। कल वे आए थे, वे जानते हैं करहल की जनता फैसला कर चुकी है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ही उनका नेता होगा। तो नेताजी ने कल यही कहा कि भाई ठीक है, तुम लोग जो चाहो तय कर लो, अपना विधायक चुन लो। दूसरा व्यक्ति बोला जा रहा है कि नाम बोल दीजिए, नाम बोल दीजिए। वो कह रहे कौन लड़ रहा है यहां से सपा का प्रत्याशी, मुझे तो पता ही नहीं है।
अब ये दुर्गति हो गई हो कि बाप पुत्र का नाम न जान रहा हो। अखिलेश यादव का अपने परिवार की एकजुटता दिखाने और योगी आदित्यनाथ की तरफ से समाजवादी परिवार पर सवाल उठाने के पीछे वजह तीसरे चरण का वोट गणित है। 2017 में तीसरे चरण की 59 में से 49 सीटें बीजेपी ने जीती थी। समाजवादी पार्टी को पिछली बार परिवार के झगड़े के कारण घर का इलाका होने के बावजूद भी थर्ड फेज में कुल 8 सीट पर जीत मिल पाई थी। बीएसपी 1 और कांग्रेस 1 सीट पर जीते थे। पिछली बार तीसरे चरण के चुनाव के नतीजों ने ही तय कर दिया था कि बीजेपी की लहर है, लेकिन इस बार तीसरे चरण तक किसी की भी लहर एक तरफा नहीं दिखती। क्या इसीलिए परिवारवाद के मुद्दे पर चुनाव अभी शिफ्ट कर दिया गया है? इटावा से राहुल श्रीवास्तव के साथ अभिषेक मिश्रा, करहल आज तक।